वर्टिकल बिल के जरिए हासिल किया जा सकता है। तो उसका हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और अपनी जड़ों के, अपने संस्कारों के साथ साथ, अपनी विरासत के साथ साथ साइंस की मदद से हमें पूरी दुनिया को ये बताना है कि भारत क्यों विश्व गुरु बन सकता है, कैसे विश्व गुरु बन सकता है और क्यों उसमें इतना टैलेंट है। क्योंकि टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करना और उसको दिशा देना ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल विशाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में काफी काम किया गया है और फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो भारत की 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें यही बताती है कि हमें अपने टैलेंट को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो यंग माइंड्स हैं, उसका किस तरह से ऑप्टिमम यूज करना है। हमें उसको वेस्ट नहीं होने देना है और उसको चैनलाइज करके उसको अपने देश के लिए, उनको अपने परिवार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कहाँ ले जा सकती है, तो वो चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा जो एग्जिबिट लगाए गए हैं वो उपलब्ध है, वो ग्राउंड लेवल पर नजर आए। और हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स को लेकर कितने ज़्यादा कीन है और उसी का ये नमूना है कि आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो फर्क साफ दिखता है, 2020 से लेकर 2023 तक 25 बाउंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज एनकरेज स्टूडेंट्स एंड वी कैन सी द टैलेंट दैट इज बीइंग शोकेस्ड हियर। बिल्कुल, शिक्षा नीतियों की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्किल को लेकर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमेशा से नेतृत्व रहा है वो उसी को लेकर रहा है, उनका फोकस इस पर रहा है। देश के अंदर अब शिक्षा शक्ति की कमी नहीं है, अब शिक्षा शक्ति की कमी नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। और इसके लिए एक इकोसिस्टम को प्रोवाइड किया गया है, आपको उसका भरपूर फायदा उठाना है और सरकार हमेशा आपके साथ है। सरकार का एक ही विजन है, वो ये है कि भारत को शीर्ष तक लेके जाना और हमारे यंग टैलेंट को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना। बिल्कुल, तमाम भाषाओं में शिक्षा को उपलब्ध कराना ये कितनी बड़ी चुनौती थी और इससे कैसे पार पाया गया और बदलाव की जो बयान हम देखने को मिल रही है वो कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आई। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने वो है इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, बल्कि ये भी बताने का मौका मिल रहा है कि उन्होंने किस तरह से इसको बनाया। प्रधानमंत्री सवाल करते हैं कि क्या चीज़ है, ये कैसे बनाई है और इसमें आपको कितना इंटरेस्ट है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है इन यंग माइंड्स के ब्रेन में कि वो उनकी अगली मंजिल क्या होगी और जो उनका मेन एम है वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको किस तरह से सफर तय करना है। तो क्या अगर आपको रास्ता मालूम हो और आपके इसको एक जगह इन्होंने जमा किया है और वो भी हो रहा है यहाँ पर भारत मंडपम के अंदर, तो अपने आप का जो माहौल है वो भी बहुत इंस्पिरेशनल है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो तमाम निवेश है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है और स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसकी प्रगति नजर आ रही है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि तमाम ऐसे यहाँ पर जो प्रदर्शनी के जो बच्चे हैं वो कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ इनोवेशन के काम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है। तो कल से हमें कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलने वाली है। कल आपने देखा कि किस तरह से गुजरात के अंदर हमने जो है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक कॉन्क्लेव किया और आज प्रधानमंत्री यहाँ पर है। डिजिटल इकोनॉमी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है और हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी ने एक रेवोल्यूशन लेकर आए भारत के अंदर और डिजिटल इकोनॉमी क्या रोल अदा कर सकती है। मिडिल का रोल खत्म हो गया है। इसके अलावा कितने फास्ट आप पेमेंट कर रहे हैं और किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी किसान के अतिथि का आगमन भारतीय परंपरा में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्त रूप दे रही है। आजादी के कालखंड में संविधान निर्माण में हुई विस्तृत बहस और चर्चा के बाद यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक लोक परामर्श और जन भागीदारी के साथ कोई जन मसौदा तैयार हुआ है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो भारत की शिक्षा के प्रति भारत की भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपनिवेशवाद की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग खोलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषा भारतीयता के मूल्यों की प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ज्ञान धारा को भविष्य की समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी दस्तावेज है। भारतीयता के तत्वों के समाहित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है, सर्वसुलभ है, सर्वस्पर्शी है, न्यायमूलक है। इसे 2 दिवसीय मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की Teachers Award NEP 2020 has been a catalyst for introducing innovative and progressive reforms at all levels of education. माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी अगली प्रस्तुति एक छोटी सी वीडियो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2020 की उल्लेखनीय सफलताओं को दर्शाती है। वीडियो प्लीज। भारत के विराट लक्ष्य को तेजी और नई दिशा देती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज पूरा कर रही है अपनी सफलता के 3 साल। होलिस्टिक डेवलपमेंट को इसमें दी है नई पहचान। अब नन्हे मुंडों के कांधों पर न भारी बस्तों का बोझ है और न ही लंबे चौड़े सिलेबस की घबराहट। आज छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। स्किल्ड युवा अपने हुनर की हुंकार से नए भारत के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री 2020 ने शिक्षा जगत की काया पलट कर सीखने और सिखाने की परिभाषा ही बदल दी है। कुछ कर गुजरने की भावना से मेरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। हम हमारे बच्चे न कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और न ही भाषा की सीमा में बढ़ेंगे। तभी दुखी मन से पाठ रचने वाले बच्चों के चेहरे पर हाथ जादुई सितारे से सीखने की मुस्कान है। विपुल भारत के कमाल के कारण ही तो बच्चे विद्या प्रवेश में खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। समय की मांग के अनुसार बुनियादी शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। पहली बार प्री स्कूल के 3 साल भी एजुकेशन सिस्टम में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। उच्च शिक्षा भी फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी के नए अवतार में आई है। IIT मद्रास ने BS इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन कोर्स शुरू कर एम्प्लॉयबिलिटी की नई राह खोली है। संस्कृत और वैदिक शिक्षा के कई कोर्सेज का स्किल सर्टिफिकेशन किया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की गूंज अब सुनाई पड़ने लगी है। भारत के 2 IIT विदेशों में स्थापित हो रहे हैं। 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी
इस स्थिति में आ रही है और कई संस्थानों के साथ ज्वाइंट, डुअल और ट्विनिंग डिग्री की व्यवस्था स्थापित हो रही है। शिक्षा से वंचित लोगों के लिए उल्लास में भी है नई आस। स्किल की दुनिया भी अब बन रही है फ्यूचर रेडी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज युवाओं की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 6 करोड़ 35 लाख युवाओं की स्किलिंग कर उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर दिया गया है जोर। इंडस्ट्री 4.2 और मल्टी-स्किलिंग पर बल दिया जा रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से शिक्षा और स्किल के सभी स्तरों पर सामंजस्य बना है। दीक्षा स्वयं 280 टीवी चैनल्स एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ आदि के तहत शिक्षा में टेक्नोलॉजी का हो रहा है भरपूर प्रयोग। इंजीनियरिंग, लॉ, स्किलिंग की पुस्तकों का अनुवादनी ऐप द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। जेईई, नीट और अन्य परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हो रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को मेनस्ट्रीम शिक्षा में समाहित करने के लिए कई रेगुलेशन जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 सालों में ही लोकप्रियता के कई कीर्तिमान हासिल कर ज्ञान का उजियारा फैलाया है, जो देश के लिए अमृतकाल के पथ को आलोकित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यक्ति के समग्र विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामकृष्णपुरम की कक्षा 11वीं की छात्रा रागिनी राजपूत द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन लाइफ पर एक पेंटिंग तैयार की है और इस अवसर पर यह पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करना चाहती है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी कलाकृति भेंट करें। बॉन्ड आर्ट है। धन्यवाद महोदय। Under the centrally sponsored scheme of Pradhan Mantri Schools for Rising India, nearly 14,500 schools across the nation will develop as PMC schools and fulfill a basic objective of NEP 2020, that of affording quality education to students is fulfilled. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह पीएमसी फंड की पहली इंस्टॉलमेंट जो चयनित विद्यालयों को दी जा रही है उसका अनावरण बटन दबाकर करें। सभी को एक साथ
संकल्प हमारा। पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रॉकिंग इंडिया देश भर के विद्यालयों को फ्यूचर रेडी करने के लिए 14,500 से अधिक विद्यालयों के विकास की ये भारत सरकार की नई योजना है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों को 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्त पोषण मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे चयनित स्कूलों को उन्नति के रंग में रंगकर पीएम श्री स्कूलों में बदला जाएगा। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी कंपोनेंट्स को दर्शाएंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। साथ ही एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के बेंचमार्क भी बनेंगे। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षा संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं? इस स्कूलों में अपनाई जाने वाली शिक्षा अधिक अनुभवात्मक, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, फाउंडेशनल या में खेल और खिलौने आधारित, पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित और मनोरंजक होगी। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी स्कूलों को बेहतर और उत्कृष्ट साइंस लैब, लाइब्रेरी, ICT सुविधा और वोकेशनल लैब उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेशनल लाइफ के विजन के अनुरूप यहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकाथॉन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए जागरूकता भी पैदा की जाएगी। हमारा स्कूल पीएम के लिए चला गया है, इसलिए हम बहुत खुश व आभारी हैं और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू। पीएम श्री स्कूल छात्रों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट शिक्षा को प्रदान करेंगे। एक अलग अलग पहचान पे हमके घर Moldehor babe উপযুক্ত নাগরিক সকলই আফগান চেষ্টা করে। Ene tu makinci, ene tu nantu makkade, lalba belum seni bilang bandadu. भाषा अनेक किंतु भाव एक, हमें अपने गौरवशाली भारतवर्ष पर गर्व है। लगभग 500 से अधिक भाषाएं बोलने वाले इस राष्ट्र का गौरव ही इसका भाषा संगम है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक साथ मिलकर अपने साझा सपनों, आशाओं तथा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति बड़े ही अनूठे ढंग से प्रस्तुत करता है। भारत की ये बहुभाषी विशेषता हमारी स्कूली शिक्षा में परिलक्षित होती है। केंद्रीय विद्यार्थी अन्य राज्यों की कोई न कोई भाषा अवश्य सीखता है। भाषाई विविधता हमारी शक्ति और सौंदर्य है। प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि भारत की विभिन्न भाषाओं में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का विमोचन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें।
we have the showcase of a short film on promotion of Indian language. Can we have the film, please? छात्रों के सपनों की उड़ान में भाषा न बने बाधा। इसी को ध्यान में रखकर NEP 2020 ने न सिर्फ पढ़ने लिखने के तरीके को सरल बनाया है, बल्कि भाषा संबंधी मुश्किलों को भी किया है आसान। AICTE ने AI आधारित अनुवादित ट्रांसलेशन टूल विकसित कर 10 भाषाओं में प्रदान करना शुरू कर दिया है। देश भर में 41 संस्थानों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देगी। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव में है, गरीब परिवार से है, लोगों को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा, नौकरी के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज
यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं। होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इनोवेटिव माइंड क्यों न हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की। साथियों, क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं। समेकित शिक्षा से नित्य सृजन नय कर। नीरज शिक्षण में भी रस के सुंदर रंग भर, नृत्य गान और भिन्न कलाओं से पाली है, नृत्य गान और भिन्न कलाओं से पाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महात्मा निराली है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महात्मा निराली है। कौशल विकास के इच्छा से पथ